Ramzan al-Mubarak to all of you people. Thank you so much, sir. To you too. Thank you. हाँ जी, क्या हम लोगों ने टॉपिक कौन सा था चल रहा हमारा टॉपिक? सर सेंस रिलेशंस आज करना है। और ये मेरा ख्याल है उसी में चल रहा था, मॉर्निंग इवनिंग दोनों में। ओके, सो यहाँ पे वी विल हैव टू बी इन मोर डिटेल। थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में लेके चलना पड़ेगा। सो सेंस रिलेशंस और द लेक्सिकल रिलेशंस, इनको करना है हमने। ओके, सो आप लोगों ने पहले भी किए हुए थे, तो आप लोगों ने की होगी रीडिंग। रीडिंग की है बच्चों आप लोगों ने, सबने? यस सर। Yes, sir. ओके, सो ऐसा करते हैं कि आप लोगों के पास अभी जो मैंने आप लोगों को दी थी, बुक दी थी हमने, जॉर्ज जूल की बुक में से जो चैप्टर्स दिए थे, वहाँ से आप लोग रीडिंग करेंगे एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट यू हैव स्टडीड अर्लियर एंड व्हाट वी आर स्टडीइंग नाउ। तो जो पहले आपने कोई स्टडी किए हुए थे लेक्सिकल रिलेशंस का और इस बुक में क्या है, वी विल बी मेकिंग डिस्कशन ऑन द बेसिस ऑफ दैट। ठीक है? हेलो। Yes, sir. Okay, so any of Okay, the sir. students either from the morning or from the evening shift, तो आप लोग उसको जो है वो करें and all of you are freely invited to comment on that, to discuss on that, just to make it interactive and lively as possible. तो मतलब ये वन साइडेड नहीं है कि दैट जस्ट द टीचर इज गोइंग टू स्पीक, तो आप लोग भी उसमें बल्कि करें, कमेंट करें, तो वो एक ताकि इंटरेक्टिव जो है वो हो जाए, बजाय इसके कि सिर्फ ज्वाइन करें और ज्वाइन करके या चले जाएं। तो इसको एक इंटरेक्टिव क्लास के तौर पे बनाते हैं। Okay, okay, yes, who is going to read lexical relations or the sense relations? Yes, any student? अब कोई भी बोल रहा? May I, sir? आप ये आपस में बेशक करके कर लिया करें, तो करें, कोई ना कोई तो करें। शाबाश। Okay, so let me just start. Lexical relations or sense relations. Not only can words be treated as containers of meaning or as fulfilling roles in events, they can also have relationships with each other. In everyday talk, we often explain the meanings of words in terms of their relationships. If we are asked as the meaning of the word conceal, for example, we might simply say it's the same as hide, or give the meaning of shallow as the opposite of deep, or the meaning of pine as a kind of tree. In doing so, we are characterizing the meaning of each word not in terms of its component features, but in terms of its relationship to other words. This approach is used in the semantic description of language and treated as the analysis of lexical relations. The lexical relations we have just exemplified are synonyms conceal, hide, antonyms shallow, deep, and hyponyms pine tree. जी, So should I? Okay. ओके, इससे पहले हमने सिमेंटिक फीचर किया था, याद है आप लोगों को? यस सिमेंटिक सर। फीचर हमने डिस्कस किया था Yes, ना। sir. सिमेंटिक फीचर में
वर्ड्स को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, वर्ड्स को कैसी एंटिटी के तौर पे लिया जाता है सिमेंटिक फीचर में? एज कंटेनर्स ऑफ मीनिंग, और हम उसमें फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी देखते हैं। गुड। यानी वहाँ पे हम उस अप्रोच में उनको कंटेनर्स ऑफ मीनिंग्स के तौर पे लेते हैं, और फिर हम देखते हैं कि उनके जो मीनिंग्स हैं, उनके मीनिंग्स में जो डिफरेंट फर्दर कंपोनेंट्स क्या हैं, उन कंपोनेंट्स का हम फिर एनालिसिस करते हैं, जिसको कंपोनेंशियल एनालिसिस कहते हैं। और इस तरह से मीनिंग को स्टडी करना हम सिमेंटिक फीचर अप्रोच कहते हैं। तो उस अप्रोच में कंटेनर्स ऑफ मीनिंग, यहाँ पे जो हमारा लेक्सिकल रिलेशन है, लेक्सिकल रिलेशंस में हम इनको एज कंटेनर्स ऑफ मीनिंग से हट के, मतलब वो साइड पे अपनी पे, तो यहाँ पे हम यही देखते हैं कि जो डिफरेंट लेक्सीम्स हैं, या जो डिफरेंट लेक्सिकल आइटम्स हैं, या जो डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं या वर्ड्स हैं, तो उनके मीनिंग्स में क्या जो रिलेशनशिप है। यहाँ पे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम यूँ कहेंगे कि वर्ड्स के दरमियान रिलेशनशिप नहीं, बल्कि वर्ड्स के मीनिंग्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो हम उसको चाहे वो पॉइंट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ मेजर रिलेशनशिप्स हैं और कुछ माइनर रिलेशनशिप्स हैं। तो कहीं पे हम मेजर को कैटेगराइज भी करते हैं, सब डिवाइड भी कर लेते हैं। तो वी विल बी डिस्कसिंग जो है वो कि वो कौन कौन से रिलेशनशिप्स में एग्जिस्ट करते हैं। यस चले, हाँ जी चलें, करें आगे कंटिन्यू। Synonym. Two or more words with very closely related meanings are called synonyms. They can often, though not always, be substituted for each other in sentences. In the appropriate circumstances, we can say what was his answer or what was his reply, with much the same meaning. Other common examples of synonyms are the following pairs: almost, nearly, big, large, broad, wild, buy, purchase, cab, taxi, car, automobile, couch, sofa, doctor, physician, freedom, liberty, handbag, purse, hard, difficult, sweat, and perspire. Sir, should I stop यस here? ओके। यहाँ पे इट मीन से हमने पहले भी आप लोगों ने जो पढ़ के आए हैं, जो सिनोनिमी है या जिसको हम रिलेशनशिप ऑफ सेमनेस कहते हैं, तो ये कंप्लीट नहीं होती, मतलब 100% नहीं होता। 100% सिनोनिमी हो तो इट मीन्स के आप एक वर्ड को हर सूरत हाल में जब आप चेंज कर सकें, सब्स्टिट्यूट कर सकें, तब हम कहते हैं कि ये 100% और कंप्लीट सिनोनिमी है। तो ये कंप्लीट सिनोनिमी नहीं होती। तो कुछ सिचुएशंस में हम उनको चेंज कर सकते हैं, कुछ सिचुएशंस में हम उनको चेंज नहीं कर सकते। एक और इसके अंदर कुछ जो लिंग्विस्ट हैं वो यहाँ पे मतलब मेंशन नहीं, लेकिन देयर आर सम लिंग्विस्ट्स और ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जो सिनोनिमी है ये रिलेशनशिप बिटवीन प्रेडिकेट्स है। यानी वो सिनोनिमी को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि सिनोनिमी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रेडिकेट्स एंड नॉट बिटवीन वर्ड्स या वर्ड फॉर्म्स। वो तो बिगली में भी हमने क्लियर कर लिया कि जो जो रिलेशनशिप्स हैं ये वर्ड्स के दरमियान नहीं होते, वर्ड्स की मीनिंग में होते हैं। तो जो सिनोनिमी है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, तो दैट इज आल्सो डिस्कस्ड और डिफाइंड एज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रेडिकेट्स एंड नॉट बिटवीन वर्ड्स। अब इस सेंस में प्रेडिकेट को हम किस तरह से लेंगे? एक तो प्रेडिकेट होता है कि अगर हमने सिंटैक्टिकली देखना हो कि एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, ऐसे ही है ना? सिंटैक्टिकली Yes, एक सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। वो सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है सिंटैक्टिकली बताएं? so जो predicate होता है वो verb part होता है of the sentence, और subject तो like कोई भी noun वगैरह. Indicate that ओके, give information about the subject. राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जब हम ये बात करते हैं सिमेंटिकली, तो प्रेडिकेट की एक छोटी सी आप डेफिनेशन लिख लें।
जी, प्रेडिकेट की एक डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, अ वर्ड मे हैव, a word may have many different senses. A word may have many different senses. Semicolon, अगर आपने semicolon डालना है, each distinct sense of a word, each distinct sense of a word is a predicate. I repeat, a word may have many different senses. Each distinct sense of a word is a predicate. We distinguish between predicates. We distinguish between predicates by giving them subscript numbers. We distinguish between predicates by giving them subscript numbers. For example, हमारे पास एक वर्ड है हाइड, HIDE, हाइड. अब यू ऑलरेडी नो कि एक वर्ड होता है, एक एंटिटी है, वो सिंटैक्टिकली वर्ब के तौर पे भी यूज हो जाता है, नाउन के तौर पे भी यूज हो सकता है. वर्ब की जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, कभी ट्रांजिटिव है, कभी इंट्रांजिटिव है, कभी ऑक्सिलरी है, उनके तौर पे यूज हो जाता है. इसी तरह से हम इस एग्जांपल को देख रहे हैं, हाइड. इसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे भी यूज कर सकते हैं. अगर हम इसको इंट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे यूज करें, फॉर एग्जांपल, लेट्स हाइड फ्रॉम टीचर. लेट्स हाइड फ्रॉम टीचर. अब आपको पता है इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है. व्हाट इज इंट्रांजिटिव वर्ब? Students, tell me, what is intransitive verb? सर जिसमें आई गेस, मुझे अभी एग्जैक्ट तो याद नहीं है कि एक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट तक पास नहीं होता. ओके, ठीक है, यू आर राइट. मतलब ऐसे जो है वो जिनमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, बगैर ऑब्जेक्ट के हमारा जो वर्ब है इट कैन परफॉर्म इट्स एक्शन, और उसका एक्शन इनकम्प्लीट नहीं रहता. अब यहाँ पे देखें, लेट्स हाइड फ्रॉम टीचर. अब इसमें आपका जो वर्ब हाइड है उसे अपना एक्शन मुकम्मल करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ये इंट्रांजिटिव है. अनदर एग्जांपल आप इसी के लिए, हाइड. इसमें हम ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे इसको यूज करेंगे, हाइड योर बुक्स अंडर पिलो. क्योंकि पहले में ये तो नहीं ना पता आपने क्या छुपाया है. पहले में कोई ऐसी बात है कि जिसमें ये हो कि आपने क्या छुपाया है. हाइड वर्ब है तो छुपाना है, क्या छुपाया है वो क्लियर नहीं है. जो छुपाया जाएगा वही ऑब्जेक्ट होगा, तो पहले में ऑब्जेक्ट है, नॉट रिक्वायर्ड, इंट्रांजिटिव यूज हुआ है. ओके. सेकेंड में वी आर यूजिंग इट इन एज इसको ट्रांजिटिवली, हम ट्रांजिटिवली इसको यूज कर रही हैं. तो हमारे पास एग्जांपल अगर हम ले, हाइड योर बुक्स अंडर पिलो. हाइड योर बुक्स अंडर पिलो. अब यहाँ पे हाइड हमारे पास वर्ब है और ऑब्जेक्ट क्या है आपका, व्हाट यू आर गोइंग टू हाइड.
योर बुक्स, तो ये बुक्स जो है वो आपके ऑब्जेक्ट है। तो इट मीन्स अगर आप यहाँ पे लगा दें हाई के, आप ऑब्जेक्ट ना लगाएं यहाँ पे, तो आपके मीनिंग कंप्लीट नहीं होता। इसलिए यहाँ पे हमने इसको ट्रांजिटिव के तौर पे यूज किया। अब इसको हम नाउन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाउन के तौर पे अगर हम कहें कि हाइड का नाउन के तौर पे डिफरेंट मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग होता है कि जो स्किन होती है, जैसे एनिमल्स की या इस तरह से जो स्किन होती है हमारी, तो उसको भी हाइड कहते हैं। तो हम अगर हम कहें कि द हाइड ऑफ एन ऑक्स, द हाइड ऑफ एन ऑक्स इज वेरी टफ। एग्जाम्पल कि जो एक ऑक्स की हाइड है, जो स्किन होती है, बड़ी टफ होती है, सख्त होती है। यहाँ पे इसको हमने एक नाउन के तौर पे यूज कर लिया। अब जो डिस्कस हम पॉइंट कर रहे हैं वो क्या है, यहाँ पे हमने एक में हाइड को लिया इंट्रांजिटिव, एक में लिया ट्रांजिटिव, एक में लिया नाउन के तौर पे। अब हमने यहाँ पे वी हैव डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन प्रेडिकेट्स बाय गिविंग देम सबस्क्रिप्ट नंबर्स, दैट इज कॉल्ड आल्सो प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट अगेन अगर आप डेफिनेशन को देखें, अ वर्ड मे हैव मैनी डिफरेंट सेंसेस। हाइड का एक सेंस है ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे, एक सेंस है इंट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे, एक सेंस है नाउन के तौर पे। ईच डिस्टिंक्ट सेंस ऑफ अ वर्ड, और वर्ड एक ही है, हाइड वर्ड तो चेंज नहीं हुआ, सेंसेस चेंज हो रहे हैं। तो इसका हर जो डिस्टिंक्ट सेंस है वो प्रेडिकेट है इसका। अगर ये एज ए वर्ब यूज हो रहा है तो वो डिस्टिंक्ट सेंस इसका प्रेडिकेट है। अगर नाउन के तौर पे यूज हो रहा है वो उसका डिस्टिंक्ट जो है वो सेंस वो उसका प्रेडिकेट है। क्लियर? तो जो सिनोनिमी है, तो इट इज आल्सो डिफाइंड एज रिलेशन बिटवीन प्रेडिकेट्स एंड नॉट बिटवीन वर्ड्स या वर्ड फॉर्म्स। यहाँ तक बात क्लियर है? Yes, sir. ओके। जो अभी जुमला ने जो है वो पढ़ा था, अब अगर इससे रिलेटेड कोई जो है आपका कोई क्वेश्चन हो या अगर आप इसको डिस्कस करना चाहें तो व्हाट शी रेड, इज इट क्लियर? जो जो है वो पढ़ा अपना जुमला ने पढ़ा था आपकी उस बुक से, ये क्लियर है? ये सबको समझ आ गई है? यस मैम। ओके चलें कंटिन्यू करें फिर। Okay, sir. We should keep in mind that the idea of sameness of meaning when discussing synonymy is not necessarily total sameness, and it is best to think of these pairs जी as synonyms. इसको स्पीड थोड़ी सी स्लो रखनी है बिकॉज वी आर जस्ट टू मेक देम जो है वो क्लियर। Okay, sir. There are many occasions. ये आप लोग को पहले Yes, sir. बोलें. जी, तो मैंने कहा जी मैंने पहले भी पॉइंट क्लियर किया और आप लोग भी रीडिंग करके आए होंगे कि जब हम सिनोनिमी की बात करते हैं तो ये टोटल सिनोनिमी नहीं होती, टोटल सेमनेस नहीं होता, बल्कि उसमें क्लोज सिनोनिमी होती है। क्लोज सिनोनिमी में सम सिचुएशंस में ये इंटरचेंजेबल हो जाते हैं वर्ड्स, और कुछ में इंटरचेंजेबल नहीं होते। अगर हम कहें टोटल सिनोनिमी है तो फिर इट मीन्स कि उसे हर सिचुएशन में एक ही जगह पे आप दूसरा वर्ड लगा दें तो मीनिंग चेंज ना हो, तो ऐसा नहीं होता। तो इसलिए क्लोज सिनोनिमी मौजूद होती है, टोटल सिनोनिमी मौजूद नहीं होती। जी Okay, sir. There are many occasions when one word is appropriate in a sentence, but its synonymy would be odd. For example, whereas the word answer fits in the sentence, Sandy had only one answer correct on the test. The word reply would sound odd. Although broad and wide can both be used to describe a street in a similar way, we only talk about being in broad agreement, not in the whole wide word. There are also regional differences in the use of synonymous pairs with candy, chips, diaper, and gasoline in American English.
being equivalents of sweets, crisps, nappy, and petrol in British English. जी। सो वही बात है कि आप एक सिचुएशन में एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इन्हीं एग्जांपल्स को हम लें कि ब्रॉड है और वाइड है, ये ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग देते हैं, लेकिन एक सिचुएशन में ये एक दूसरे को आप इनको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, और किसी सिचुएशन में नहीं। अगर आप ये कहना चाहें दैट द रोड इज़ वाइड, ठीक है, द रोड इज़ ब्रॉड, ठीक है, कि जो रोड है वो दोनों के साथ कोलोकेट कर जाएगा। रोड वाइड भी हो सकता है, ब्रॉड भी हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको एक्सेंट के साथ लगाना चाहें और कह दें कि ये वाइड एक्सेंट है या ये ब्रॉड एक्सेंट है, तो वहाँ पे आप एक्सेंट आपका क्या होता है, वाइड हो सकता है या ब्रॉड हो सकता है। तो एक्सेंट Sir, हमेशा broad. हमारा ब्रॉड एक्सेंट होता है, Broad. ठीक है। तो यहाँ पे वो वाइड नहीं करेगा, तो इट मीन्स ये टोटल सिनोनिमी ना हुई। टोटल होता तो फिर जैसे वहां पे दोनों के साथ ब्रॉड और एक्सेंट वो ब्रॉड और वाइड लगे थे, तो यहाँ पे लगने चाहिए थे, लेकिन नहीं लगे हैं, तो इट मीन्स ये क्लोज है। इन सम सिचुएशंस में आप एक वर्ड को दूसरे के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, और किसी में जब वो नहीं कर सकते। इसी तरह से एग्जाम्पल यहाँ पे और इसमें मौजूद है कि ब्रॉड अग्रीमेंट आप कह सकते हैं, वाइड अग्रीमेंट नहीं कह सकते। इसी तरह से आपका होल वर्ल्ड वाइड कि ये है, तो लेकिन आप उसको जो है वो यहाँ पे वाइड को आप रिप्लेस करें ब्रॉड के साथ और लगाना चाहें तो इट विल नॉट फंक्शन, वो नहीं करेगा। सम मोर एग्जांपल्स इसी तरह से यहाँ पे मौजूद हैं पेयर्स में। जैसे कैंडी है, तो ये जस्ट डायलेक्टल डिफरेंसेस हैं, क्योंकि अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश ये क्या है, they are just the two dialectal varieties of the same language English। उसकी just two different dialects हैं, just two varieties हैं। तो इनके अंदर जो वेरिएशन मौजूद है उसके अंदर कि एक चीज़ को आप एक में कैंडी कहते हैं और दूसरी में आप उसी चीज़ को स्वीट कहते हैं। एक चीज़ को आप जो है वो चिप्स कहते हैं, दूसरी लैंग्वेज में उसी को आप क्रिस्प कहते हैं। एक चीज़ को आप डायपर कहते हैं और दूसरे को आप नैपी कहते हैं। एक लैंग्वेज में उसी चीज़ को आप जो है वो गैसोलीन कहते हैं और उसी चीज़ को आप पेट्रोल एंड सो एक में फ्लैट, एक में अपार्टमेंट, एक में दिस एंड सो। तो ऑल दीज इट मीन्स कि ये दे हैव ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग, बट इन सम केसेस दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड विद द अदर वर्ड। Is it clear? Yes, sir. Yes. ओके। और फिर हम फर्दर ये भी देखेंगे आगे चल के भी कि जब हम सिनोनिम्स को लेते हैं तो उसमें हमारे कई किस्म के जो फैक्टर्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं ना, वो आके अफेक्ट भी करते हैं। वो डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, वो आपके स्टाइल से रिलेटेड, यानी स्टाइलिस्टिक आपके डिफरेंसेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से स्टाइल समटाइम फॉर्मल हो और इनफॉर्मल हो। एक वर्ड फॉर्मल में चल जाता है, इनफॉर्मल में नहीं चलता। एक इनफॉर्मल में चलता है, फॉर्मल में नहीं चलता। तो वहाँ पे इट मीन्स के वर्ड्स गिव द सेम मीनिंग, लेकिन वहाँ पे लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी आपको अलो नहीं करता कि आप यहाँ पे इस वर्ड को जो है वो यूज करें। यानी लिंग्विस्टिकली ठीक हो सकता है, लेकिन बट इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेलिटी आप उसको नहीं कर सकते। इसी तरह से इमोशनल जो है वो फैक्टर्स होते हैं, जिनकी वजह से एक टू वर्ड्स दे मे हैव द सेम मीनिंग, लेकिन इमोशंस आपके जो है वो एक वर्ड एक्सप्रेस करता है सर्टन सिचुएशन में, दूसरा उसको एक्सप्रेस नहीं करता। तो इमोशनल जो फैक्टर्स हैं वो भी असरअंदाज होते हैं ऑन सिनोनिमी आप उसके। इसी तरह से आपके जो रीजनल हैं, जैसे अभी हमने ये रीजनल डिस्कस किए, अमेरिका में ये कहते हैं, ब्रिटिश में ये कहते हैं, अमेरिका में ये कहते हैं, ब्रिटिश में ये कह देते हैं, ओके। इसी तरह से हमारे उर्दू के अंदर जो है वो एक चीज़ है, अगर एक एरिया के अंदर उसी चीज़ के लिए एक नाम है, उसी लैंग्वेज के अंदर दूसरी में उसके दूसरा वर्ड है, तो ये डायलेक्टल वेरिएशन भी उसके अंदर जो है वो आ जाती है। तो
इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि लैंग्वेज के लिहाज से जो सिनोनिमी है उसमें हमारे रीजनल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, उसमें हमारे स्टाइलिस्टिक यानी फॉर्मेलिटी के लिहाज से भी, और हमारे जो इमोशनल फैक्टर्स हैं वो भी उस पर असरअंदाज होते हैं। जी चलें कंटिन्यू करें। अच्छा आप लोग भी साथ साथ पूछ सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं। एंड इफ यू पीपल हैव समथिंग मोर टू से, मतलब कोई आपके जहन में कोई और आइडिया है, कोई और एग्जांपल्स हैं, कोई और इससे रिलेटेड चीजें मौजूद हैं, तो ऑल ऑफ यू आर वेलकम। आप उसमें हाँ जी सर ये इमोशंस वाला पॉइंट मुझे कुछ क्लियर नहीं हुआ, प्लीज इसको रिपीट कर दें। अभी आगे कुछ हम कंटिन्यू करते हैं ना। हाँ ओके जी सर। हाँ जी इसमें फिर Synonymous forms may also differ in terms of formal versus informal uses. Yes, देखें sir. आप, हाँ जी ये देखिए ना इमोशनल का इस तरह से होता है कि हमने किसी को चुप करवाना है, ठीक है, उसके लिए हम डिफरेंट वर्ड यूज कर सकते हैं। शट अप, कीप साइलेंस, बोथ गिव द सेम मीनिंग, दोनों का मतलब एक ही है, चुप कर जाओ। बट द वर्ड शट अप ये आपके और तरह के इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, और कीप साइलेंस ये आपके और तरह के जो है वो उसको एक्सप्रेस करता है। तो इस तरह से हमारी जो इमोशनल ओवरटोन्स होती हैं उनके मुताबिक हम चीज़ों को यानी वर्ड्स को हम जो है वो एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ हम रिप्लेस कर देते हैं। ओके सर, रीड करूं? जी 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 The sentence "My father purchased a large automobile" has virtually the same meaning as "My dad bought a big car," with four synonymous replacements, but the second version sounds much more casual or informal than the first. यहाँ पे स्टाइलिस्टिक वेरिएशन की बात हो रही है, और स्टाइल के अंदर ही आती है आपकी फॉर्मेलिटी या इनफॉर्मेलिटी, कि आप चीज़ एक ही आपने बात जो है वो कहनी है, सिर्फ आपका स्टाइल डिफरेंट है। कि अगर आप माई फादर परचेज द लार्ज ऑटोमोबाइल, और दूसरा जो है वो आपके पास सेंटेंस है माई डैड, अब आपने क्या किया, फादर और उधर जो है वो डैड, उधर परचेज और इधर बॉट, उधर लार्ज और इधर बिग, उधर ऑटोमोबाइल और इधर कार, आपने ये रिप्लेसमेंट्स की हैं, 4 रिप्लेसमेंट की हैं, सारी की सारी दे गिव द सेम मीनिंग। क्या पहला सेंटेंस पढ़ने से और दूसरा पढ़ने से क्या मीनिंग में कोई फर्क पड़ा? No, sir. मीनिंग में कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ता। दैट अब वो ऑलमोस्ट गिव द सेम मीनिंग। लेकिन अगर आप एक लिहाज से देखें तो चूंकि ये जो सिनोनिमी ना, इसी वजह से इसको कंप्लीट नहीं कहा जाता कि इसके अंदर हिडन थोड़े बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं। जैसे कोई कहता है जी कि माई फादर बॉट या आई बॉट लार्ज कार, अब हो सकता है मेरा कॉन्सेप्ट लार्ज का, अगर मैं लार्ज के सेंस में ले रहा हूँ, और अगर कोई कहता है कि बिग कार, तो वो बिग में हम कहते हैं यार बड़ी कार है तो छोटी कार होती है, बड़ी कार है लग्जरी कार है, इस तरह से है। ओके, तो जो लार्ज का है, लार्ज का कॉन्सेप्ट हो सकता है कि जब वो बिग की तरह से ना करे, कोई वेरी कर जाए। ऑलवेज इनके अंदर ये जो माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं ना, ये फिर भी मौजूद होते हैं, माइन्यूट डिफरेंसेस फिर भी मौजूद है। आप कहते हैं किल, स्ले, मर्डर, ये सारे के सारा मारना है, लेकिन ये हर कोई एक तरह से मारना नहीं है। आप देखिए तो साइकोलॉजिकली और वो मुख्तलिफ अंदाज में इनको इनके अंदर डिफरेंसेस कर दिए जाते हैं कि इसलिए ऐसे मारना है, मर्डर ऐसे मारना है, किल तो वैसे ही मार देना, जनरल या फलां फलां, तो डिफरेंसेस कैन बी देयर। तो इनके अंदर जो हमारे इमोशनल ओवरटोन्स हैं, इनके अंदर जो साइकोलॉजिकल ओवरटोन्स हैं, वो वहाँ पे मौजूद होते हैं। और जनरली भी अगर हम जो है वो उसको जो है वो देखें तो हर वर्ड मुकम्मल तौर पे दूसरे को जो है वो रिप्लेस नहीं करता। हाँ, वो एक सर्टेन सिचुएशन में जो है वो देने से मीनिंग चेंज नहीं होता, तो वो बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है। तो यहाँ पे भी हमारे 4 जो हमने रिप्लेसमेंट्स किए, अगर हम ना भी करें तब भी मीनिंग रिमेन्स द सेम, और अगर हम चेंज कर भी दें तब भी मीनिंग हमारा वैसा ही रहता है। फर्क सिर्फ फॉर्मेलिटी का है कि अगर आप जो है वो फादर वगैरह करते हैं तो वो ज़्यादा फॉर्मल है, डैड कहेंगे तो लेस फॉर्मल है, परचेज का वर्ड यूज़ करेंगे तो ज़्यादा फॉर्मल है, और बाय का करेंगे तो लेस फॉर्मल है। ठीक है, ऑटोमोबाइल ज़्यादा फॉर्मल है और कार जो है वो थोड़ा सा
लेस फॉर्मल वर्ड है उसकी नस्बत। हालांकि कॉमन यूज का और होता है, लेकिन चूंकि स्पोकन लैंग्वेज में ज्यादातर हम जो है वो यूज करते हैं, जो कॉमन हम जो है वो यूज करते हैं, बट दैट इज द जी। Antonymy. Two forms with opposite meanings are called antonyms. बच्चों Some यहाँ तक common. क्लियर है? अब एक मिनट प्लीज। सॉरी। हाँ जी Sure, बच्चों, sir. आप लोग भी पढ़ के आए हैं तो आप लोग को ये अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, अपनी जो आप लोग रीडिंग करके आए हैं। एनीबॉडी, ऑल ऑफ यू आर वेलकम।